स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, जो कि 8A और B हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो 8 का ये सी पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक ट्रायंगल गिवन है, आप अपनी अपनी बुक्स में देखिए, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें BD है 15 और ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, मगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसमें एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है जो 90 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका BD हो गया 15। साइन B कितना गिवन है 4/5, तो 4/5 हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसको x मान लेते हैं, ये भी x हो जाता है। तो हमारा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है ना, साइन का हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हमने इसको क्या ले लिया 4x और 5x, तो हाइट क्या हो गई 4x और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5x। ठीक है, हमारी ये वैल्यूज यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई है। अब आपको करना क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमको AD की वैल्यू निकालनी है, AD इसकी वैल्यू नहीं है, AB की वैल्यू निकालनी है, AD की और AB की और आपकी DC की वैल्यू और AC की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब AB कितना है हमारे पास में 15 का स्क्वायर, ये हमारे पास में दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। पहले हम यहाँ पे ठीक से लिख रहे हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। BD हमको दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, AD हमारे पास में कितना है 4x का स्क्वायर और AB है 5x का स्क्वायर। देख, ट्राइंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ले रहे हैं ABD। इससे पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइट, ये बेस, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 4 4 जा 16x स्क्वायर 225, ये आपका हो गया 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा 16x स्क्वायर, हमने इसको LHS में कर दिया, तो ये हमारा हो गया 225, ये हमारा कितना हो गया 9x स्क्वायर 225 x स्क्वायर। दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है, ये 9x स्क्वायर कहाँ से आया 225, इसका स्क्वायर किया 225, इनको माइनस किया 9x स्क्वायर। अब देखो, अब हम इसका क्या करेंगे, 9 को हम नीचे भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ये 15/3, इसको हमने कट कर दिया, ये हमारा क्या आ गया 3 5 जा 15। ठीक है, अब हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 5, ये आपके स्क्वायर रूट से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इसको हम यहाँ एक साइड पे लिख ले रहे हैं कि x हमारा आ गया है 5, ये हमारी वैल्यू आ गई 5। अब आपने इसकी ये वैल्यूज तो है नहीं, ये रेशियोज थे, तो 4x को अगर 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर x की जगह, तो हमारा क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और इसको हमने अगर कर दिया 5x को, तो 5 × 5 हो गया हमारा 25। अभी कौन सी है, 4x है हमारा AD और 5x हमारा है AB। ओके, क्लियर एकदम, फिर से समझ लीजिए, हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी 5, AD कितना है हमारा 4x 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारा कितना आ गया 20, और 5 AB कितना है हमारा 5x, 5 × 5 कितना हो गया 25। अब हमने AD फाइंड आउट कर लिया है 20, ये हमारा एक आंसर आ गया, AB हमारा फाइंड आउट हो गया है 25, ये भी हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो, अब हमको ये फाइंड आउट करने के बाद में हमारी नेक्स्ट है DC, हमको इस तरफ जाना। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस में आपने किया था तो ये पार्ट हाफ हाफ हो जाता था, इस बार आपको दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से डिफरेंट है थोड़ा, तो इसकी हमको क्या दी हुई है कंडीशन, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan C = 1, तो हम इस एंगल की तरफ देखेंगे, किधर देखेंगे हम, इस एंगल को, तो इस एंगल में आपने क्या देखा,
आपने देखा कि ये DC और ये हमारा हाइट अपॉन बेस हो सकता है ना, हाइट अपॉन बेस हो सकता है, तो ये 1 अपॉन 1 हो गया। तो 1 मीन्स ये और हाइट और बेस, बेस ये हो गया और हमारा ये 1 हो गया, हाइट अपॉन बेस इस ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारा 1 अपॉन 1 हो गया। तो हम इसको x मान लेते हैं, x अपॉन x, 1x, और इसको भी हम x कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप लोगों को क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ठीक, अब हाइट हमारा क्या है, AD, इसको हम AD भी बोल सकते हैं, B को क्या बोल सकते हैं, DC। तो अगर इजिकल्स टू 1 है तो AD इजिकल्स टू DC हो जाएगा ना, ये यहाँ चला गया तो क्या हो गया, अगर ये x है और ये x है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, AD और DC, AD इजिकल्स टू DC। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC। तो AC नहीं है हमारे पास में, तो हम AC को फाइंड आउट करते हैं। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इजिकल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। करेक्ट, ये हमारा पाइथागोरस, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं हम, ट्रायंगल ADC में। AD कितना है हमारा, x का स्क्वायर, और ये कितना है हमारा, फिर से x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और हमारा AD की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना है, 20 का स्क्वायर। तो अगर ये 20 है, ये भी x है, तो ये हमारा कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 प्लस 400। और ये हमने DC और दोनों में x स्क्वायर क्यों लिया, यहाँ पे देखो 1 था तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AD बराबर DC है, 1 इसकी वैल्यू 1 है, तो x ये भी है, x ये भी है, तो AD इक्वल्स टू DC, इसलिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा 800। अब 800 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, आप इधर निकाल के देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका आ गया 0, और ये देखो 8 का आप निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 20√2। इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, AC की, ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। यहाँ हम लिख देते हैं 20√2। AD हमने फाइंड आउट की थी 20, AB हमने फाइंड आउट की थी 25। अब रह गया हमारे पास में DC, तो DC भी हमारा 20, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। करेक्ट, ये हमारा पार्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया है। किसी भी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि 10C कितना है, 1 है, तो हाइट अपॉन बेस 1 अपॉन 1, x अपॉन x, और AD जैसे AD जो है वो 1 के बराबर हो गया, क्योंकि AD अपॉन DC था तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो AD बराबर DC, तो ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई। पाइथागोरस थ्योरम ने हमने वैल्यू डाली, फिर हमने देखा कि हमारा AD का वैल्यू हम पहले निकाले थे 20, तो उससे हमारा ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमको सेकंड पार्ट निकालना है इसका। अब इसी का सेकंड पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई होप समझ में तो आ रहा है ना सबको। देखो क्या दिया है सेकंड पार्ट में, दिया है 10 स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी। फटाफट क्या ढूंढेंगे आप, 10b। किधर चलेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे। तो 10b कितना है, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना है हमारा, ये हमारी आ गई थी 20, बेस कितना है 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्लियर, एकदम आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे cos b। cos b में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, बेस देखिए 15, हाइपोटेन्यूज कितना था 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ओके, क्लियर है सब बच्चों को। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस b का कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल दी है, क्योंकि 10 स्क्वायर b की वैल्यू क्या थी, 10b की वैल्यू है हमारे पास में 4/3 इसका होल स्क्वायर, और इसकी डिनोमिनेटर में डाली। अब हमने क्या किया, 16/3
9 माइनस 1/9/25, ये आपका कहाँ हो गया ट्रांसफर, डबल फ्रैक्शन की वजह से 16/9 माइनस 25/9, कितना आ गया आपका एलसीएम 9, और 16 माइनस 25 ये भी हो गया -9/9, ये हो गया -1 आंसर। क्लियर, कंप्लीट, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पर। आप हेलो, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ले रहे हैं। 8 हमारा 8 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन एंगल सी हमने थीटा लिया जो कि एक एक्यूट एंगल है। ये 90 डिग्री है, हाइट हमारी 3 दी हुई है और 5, ये हमें कैसे पता चल रहा है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इसमें रेशियो में दी है 3/5, तो 3/5 कैसे पता चलेगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट क्या है ये और हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक x रियल नंबर एज्यूम करते हैं, ले लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है ना, इसलिए हम इसको 3x/5x समझेंगे साइन थीटा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 3x और इसको हम यूज कर रहे हैं 5x। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहले BC की वैल्यू जो हमारे पास नहीं है पहले हमको उसकी वैल्यू निकालनी। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम ले रहे हैं, AC² = AB² प्लस BC²। ये AB² कितना है हमारे पास में 3x का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और हमारा BC² कितना है, BC² हमारा है नहीं हमारे पास में, और AC² 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। 5x का होल स्क्वायर कितना हो गया 25x², देखिए 25x² और 3x का कितना हो गया 9x का स्क्वायर और BC², इसको हमने इधर शिफ्ट किया, ये हमारा आ गया BC² कितना हो गया 16x², वैल्यू कितनी आ गई हमारी BC की 4x आया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4x, करेक्ट। अब हमारा यहाँ 4x आया, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यूज हमें बुक में एक बार चेक कीजिए, हमको निकालना है cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी, cos थीटा tan थीटा, ओके, वी हैव टू फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आपकी ये पाइथागोरस थ्योरम का ये मेथड, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4x कैसे आया। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा 4x/5x, ये हमारा हो गया। tan थीटा कितना है AB/AC = हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना है 3x/4x, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा हाइट अपॉन बेस 3/4 आ गया हमारा, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया, cos थीटा tan थीटा निकालना तो बहुत ही इजी हो गया आप लोगों के लिए, तो टिप्स पे हो गए होंगे सारे आपको वैल्यूज, तो आपका ये 9 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसको पूरा तरह से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके।